हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पिछली 2 वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस में एक्टिविटी का, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर आप कोई चीज़ किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। कॉमर्स में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, कि आप थिंग्स, जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ट्रेड में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग आता है। कैपिटल, इंडस्ट्री में आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जैसे लेबर की सैलरी जा रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, जो छोटे मोटे खर्चे जो हमारे डेली के हो रहे हैं वो होती हैं, ये वर्किंग कैपिटल जो हैंड में आपको चाहिए ही चाहिए। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है, वो होती है जैसे आपने अपनी फैक्ट्री में मशीनरी लगा रखी है, आपने एक ही बार पैसा लगाया, अब आप उसको आगे फ्यूचर में यूज़ कर रहे हो। तो इंडस्ट्री के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए और साथ ही साथ फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए। कॉमर्स के लिए भी आपको दोनों कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। और फिक्स कैपिटल आप कम भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी। ट्रेड में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होती है और इसमें फिक्स कैपिटल की एज सच को ज़रूरत होती नहीं है, कि सामान आ रहा है और आप आगे बेच रहे हो। आपको अपने पास अगर रख रहे हो तो आपको गोडाउन की ज़रूरत है। अगर गोडाउन आपने रेंट पे ले रखा है या तो आपकी वर्किंग कैपिटल लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अगला है स्कोप। इसके अंदर इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री, ये तीनों इसके टाइप है। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ट्रेड में आता है होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ये सब कुछ हम पिछली 2 वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ हम इसका एक ब्रीफ सा डिफरेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको अभी जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री में हम वो सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। अब कॉमर्स में क्या आता है, इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम यूटिलिटी। इसमें हम अलग अलग प्लेसेस का यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइम यानी वेयर हाउस का यूज़ करते हैं। पोजेशन यूटिलिटी मतलब ट्रेड करते हैं कि ये ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रेड में क्या होता है, पोजेशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम बाई पोजेशन की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द सेलर टू बायर। अगला है रिस्क एलिमेंट। आपका इंडस्ट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। कॉमर्स में इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो कम होता है, और ट्रेड में बिल्कुल ही कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, कि आपको सिर्फ सामान आया और बेचना ही है। अगला है म्यूचुअल डिपेंडेंस। कॉमर्स और ट्रेड आपस में, जो कॉमर्स और ट्रेड हैं वो दोनों ही इंडस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। अगर इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर होगा तभी आगे उसका कॉमर्स और ट्रेड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज अ मेजर पार्ट। ट्रेड के बिना सामान अगर सेल परचेज ही नहीं होगा तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो ट्रेड के बिना जो है वो कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेड एक मेजर रोल प्ले करता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर सेल परचेज ही नहीं होगी तो ना तो आपकी इंडस्ट्री किसी काम की है और ना ही आपकी कॉमर्स किसी काम की है। तो ये तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।